एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड तक मैं पढ़ा चुका हूँ। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इसमें आपको ये बताना है जो बॉक्स खाली है उसको फिल करना है, इसकी एपी को क्लियर करना है, सही करना है। अब यहाँ जो है आपका पहला नंबर क्या है 2, फिर जो सेकंड बॉक्स खाली है उसको भरना है, निकालना है उसका आंसर। फिर क्या है आपका 26। अब ये आपकी एपी किस तरह बनती है, ए हो गया, बता चुका हूं मैं आपको, ए प्लस डी, मतलब ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। अब इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस 2d। अब अगर और नंबर आगे आ जाए तो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू 2 हो गई। अब a प्लस 2d आपका कितना है, a प्लस 2d आपका 26 है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी, फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 2 है। अब a प्लस 2d इक्वल 26 है, ये आपकी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। अब a की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2d इक्वल 26, मतलब 2 प्लस 2d इक्वल 26, या 2d इक्वल 26, ये प्लस 2 इक्वल के इधर जाएगा, इसके आगे प्लस छुपा रहता है। जब कोई नंबर हो और उसके आगे कुछ ना दिया हो तो प्लस माना जाता है, प्लस 2 इधर जाएगा इक्वल के इधर, मतलब कानून के तराजू के इधर, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब 2d इक्वल 26 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब 2d इक्वल 24, तो d इक्वल 24/2, 2 से 24 को कैंसिल करेंगे, d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब यहाँ जो मिसिंग बॉक्स है, जो आपका मिसिंग बॉक्स है a प्लस डी है, क्या है a प्लस डी, तो a प्लस डी। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और d की वैल्यू कितनी है 12। अब 2 प्लस 12 14, तो मिक्सिंग बॉक्स में आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आपकी ये एपी तैयार होगी। ये उतार लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। अब ये बॉक्स फिर 13, फिर बॉक्स फिर 3, मतलब एपी इसमें निकालना है आपको। अब देखिए ये a हो गया आपका, ये a प्लस डी हो गया, ये a प्लस 2d, और ये आपका क्या आ जाएगा a प्लस 3d। अब जिसकी जिसकी वैल्यू दी है, जैसे a प्लस डी इक्वल क्या दिया है आपका 13, तो a प्लस डी इक्वल आप 13 निकाल लीजिए, ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, फिर उसके बाद a प्लस 3d इक्वल आपका क्या दिया है, a प्लस 3d इक्वल आपका 3 दिया है, ये आपकी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन, मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब ये जो है दोनों प्लस में, एलिमिनेशन मेथड आपको याद आ गया होगा। अब ये जब प्लस में रहेगा तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर प्लस और माइनस रहता तो ऑन एडिंग करते। अब यहाँ क्या हम राइट करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग आ गया तो मार्क बदलेगा, यहाँ प्लस छुपा है क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ क्या बन जाएगा माइनस। अब a से a माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, d में से 3d जाएगा, कितना आ जाएगा -2d। उल्टा घट रहा है, d 1d है और 3d, अब 1d में से 3d जाएगा, कितना आ जाएगा -2d। फिर उसके बाद 13 में से 3 आपका जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। अब d इक्वल -10/2, मतलब ये -2 इधर आ जाएगा। अब 2 से 10 में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। अब d की वैल्यू -5 आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब a प्लस डी इक्वल आपका कितना है 13 है। अब a प्लस डी की प्लेस पे क्या रखेंगे -5, जब माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में रखते हैं, याद रखिएगा पहले काहे में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। अब इक्वल कितना है 13, अब a प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 13। अब a इक्वल 13, ये -5
इक्वल के इधर जाएगा क्या बनेगा प्लस, अगर प्लस रहता इक्वल के इधर जाता माइनस बनता, माइनस से इक्वल के इधर गया क्या बन गया प्लस बन गया। अब ए इक्वल 13 और 5 कितना आ गया 18 आ गया। अब पहला बॉक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब उसके बाद क्या पूछा ए प्लस 2d, ये वाला भी बॉक्स फिल करना है। अब ए प्लस 2d इक्वल, अब ए की प्लेस पे क्या आ गया आपका 18 है, प्लस 2 इंटू डी की प्लेस पे आपका क्या है डी की प्लेस पे -5 है। अब 18 प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बन जाएगा, 2 5 जा क्या हो गया 10 आ गया, 2 5 जा 10। अब 18 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 8, तो a प्लस 2d इक्वल आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो मतलब a प्लस 2d वाला जो बक्सा खाली है इस बक्से में क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। और आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए। और कल से और भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताऊं। आज हसन भाई को जल्दी है जानना है जो हमारा मतलब चैनल बना रहे हैं, नहीं तो मैं और क्वेश्चन आपको बताते हो। कल से मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताऊं, जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कराऊं।